अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बचत को बढ़ाने के लिए, अपनी सेविंग्स का निवेश करने के लिए हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम चुने तो उन प्रोडक्ट को चुनने से पहले महंगाई दर के बारे में जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है। अगर हमको इन्फ्लेशन और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी है तो हम जो भी प्रोडक्ट अपने पैसे को निवेश करने के लिए, अपनी बचत को बढ़ाने के लिए चूज कर रहे हैं, वो डिसीजन हमारा काफी हद तक काफी सही साबित होता है। इसके उलट अगर हमने महंगाई दर का कैलकुलेशन अपने रिटर्न के लिए प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते वक्त नहीं ध्यान में रखा हुआ है तो वो रिटर्न जितना हम सोच रहे हैं उसका हमेशा निगेटिव ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं महंगाई वर्सेस रिटर्न के बारे में। मैंने महंगाई दर के बारे में एक डिटेल में वीडियो बना के रखी हुई है। ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और इन्फ्लेशन रेट के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो को बढ़ाने के पर्पज से जो मेरे नए ऑडियंस है उनको मैं एक जनरल नॉलेज में आपको दे देता हूं महंगाई दर के बारे में कि महंगाई दर वो दर होती है जिसके माध्यम से हम ये पता करते हैं कि साल दर साल कोई चीज कितनी महंगी है। यानी अगर पिछले साल कोई चीज 100 रुपए की थी और इस साल अगर वो 107 रुपए में बिक रही है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है या वो जो वस्तु है उसका उसके महंगे होने का जो दर है वो 7% का है। यानी वो प्रोडक्ट 7% की दर से हर साल महंगा हो रहा है। तो चले दोस्तों, हम मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इन्फ्लेशन वर्सेस रिटर्न। दोस्तों, हम हमेशा से जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, आज हमारा जो रुपया है और कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत आज से कई सालों पहले इससे कहीं कम थी। यानी कि जो चीज पहले 100 रुपए की बिका करती थी, जरूरी नहीं है वो आज 100 रुपए में मिले। जो चीज पहले 100 रुपए की बिका करती थी वो आज 120 रुपए की भी बिक रही होगी, 180 रुपए की बिक रही होगी, हो सकता है 200 रुपए बिक रही हो। आजादी के समय देश में हर चीज का जो मूल्य था, आज जो मूल्य है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसी तरीके से लोगों की कमाई में भी पहले जो कमाई हुआ करती थी और आज उसी काम के लिए उसे जो वेतन मिल रहा है या उसे जो प्राइस मिल रहा है वो कहीं ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब सर्विसेज वही है, जब काम वही है, उसके बावजूद जो है रुपए में इतना अंतर क्यों है? दोस्तों, ये महंगाई दर की वजह से होता है। दिन ब दिन, साल दर साल हर एक चीज की कीमत बढ़ती जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट लोगों की बढ़ती चली जाती है और उसके प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। उसी के अनुपात में लोगों की आय भी बढ़ती चली जाती है और इस वजह से चीजें लगातार महंगी होती चली जा रही हैं और साथ ही साथ लोगों की सर्विसेज भी महंगी होती चली जा रही है। तो उनको जो इनकम मिलती है, उनको जो सैलरीज मिलती है वो भी जो है पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि अगर एक कॉमन इन्वेस्टर्स जो कि पैसा जो है अपने किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा है और कमाने के बाद अगर उसमें से कुछ पैसा बचा रहा है और अगर उसे सेव करना चाह रहा है तो उस वक्त उसको इन्फ्लेशन दर को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है? दोस्तों, मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आप उसे कहीं पर निवेश करना चाह रहे हैं। आज उस 1 लाख रुपए से आप कोई चीज अगर खरीदने जाए, सपोज एक प्रोडक्ट है जिसका नाम ए है और आज 1 लाख रुपए में वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है और ये प्रोडक्ट आपकी बेसिक नीड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप ये चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की आवश्यकता मुझे 1 साल बाद होगी, तो आज मैं ये 1 लाख रुपए जो है अपना कहीं पर निवेश कर दूं और अगले साल जब मुझे इस प्रोडक्ट की एक्चुअल आवश्यकता होगी तो ये 1 लाख रुपए मैं वहां से निकाल के इस प्रोडक्ट को खरीद लूंगा। यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब इस व्यक्ति ने इस 1 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया जहां से इसको जो है 6% का रिटर्न मिल रहा है। यानी कि 1 साल बाद यही 1 लाख रुपए जब ये बैंक से वापस लेने के लिए जाएगा तो इस कस्टमर को उस 1 लाख रुपए की जगह 1,06,000 रुपए मिलेंगे। कस्टमर ने 1,06,000 रुपए अपने हाथ में लिए और फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए गया जिसकी कीमत 1 साल पहले 1 लाख रुपए थी। कस्टमर जब बाजार में गया और दुकानदार से उसने उस प्रोडक्ट की डिमांड की तो दुकानदार ने उसकी एवज में उससे 1,08,000 रुपए मांगे। कस्टमर ने बोला कि भाई पिछले साल तो आपने इसका 1 लाख रुपए रेट बताया था, तो दुकानदार ने कहा वो पिछले साल का रेट था, इस साल ये प्रोडक्ट 8,000 रुपए महंगा हो गया है। यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि साल भर पहले कस्टमर के 1 लाख रुपए की ये कैपेसिटी थी और कस्टमर की कैपेसिटी थी कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता था। लेकिन साल भर बाद उसके 1 लाख रुपए की कीमत 1,06,000 रुपए हुई जो उसे ब्याज मिलाकर मिली, लेकिन प्रोडक्ट की कीमत 1,08,000 रुपए होगी। अब कस्टमर इसी प्राइस से, इसी जो है अपने पैसे से प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट की उतनी क्षमता नहीं बची हुई है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कस्टमर ने जिस प्रोडक्ट को चुना था उस पैसे को सेव करने के लिए, निवेश करने के लिए, उस प्रोडक्ट में जो बढ़ोतरी थी, यानी उससे जो उसको ब्याज मिलने वाला था या उससे जो रिटर्न मिलने वाला था, उसकी दर जो प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है साल भर के बाद उसके महंगे होने की दर से कम है।
यानी कि आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे कि जब भी हम कोई भी निवेश का प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, या पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स हो, या रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा आपको इन्फ्लेशन दर को ध्यान रखना है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन दर देश में 8% से चल रही है तो आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें वो रिटर्न 8% से ज्यादा हो। अगर 8% या उस 8% की दर या उससे कम रहा, यानी कि इन्फ्लेशन का जो दर है वो या उससे कम रहा, तो आपको उसमें या तो फायदा नहीं होगा और या तो आपको निगेटिव रिटर्न होगा। लेकिन इन्फ्लेशन की दर से अगर आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो वही आपका एक्चुअल रिटर्न काउंट होगा। उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल के माध्यम से मैंने इन्फ्लेशन वर्सेस रिटर्न का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि निवेश करते वक्त एक व्यक्ति को, आपको और हमको अच्छी तरीके से कॉमन इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं, मैं आपको 1-to-1 उसमें रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।